जब सुमंत्र जी को मौन देखा तो महाराज दशरथ धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। इसका मतलब है श्री राम भैया लक्ष्मण और मां जानकी वापस नहीं आई। कुछ देर के बाद मूर्छा दूर हुई। महाराज दशरथ के चरणों में सुमंत्र जी बैठ गए। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज मैं श्री राम को वापस नहीं ला पाया। महाराज दशरथ के नेत्र सजल हो गए। महाराज दशरथ ने कहा, मेरे मित्र कोई बात नहीं, मैं जानता था मेरा राम वापस नहीं आएगा। वो मेरे वचन को कभी असत्य नहीं होने देगा, मुझे पता है। अच्छा ये बताओ, जब मेरा राम तुमसे दूर जा रहा था तो मेरे राम ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? महाराज सुमंत्र ने कहा, हाँ महाराज, उन्होंने आपके चरणों में प्रणाम भेजा है और कहा है कि मेरे पिताजी से कह देना, जब तक राम के शरीर में प्राण है वो अपने पिता के सत्य की रक्षा करेगा। यह संदेश दे देना। अच्छा, मेरी पुत्र वधू जानकी ने भी मेरे लिए कोई संदेश दिया है? हाँ महाराज, वो कुछ कहना तो चाहती थी लेकिन उनके कंठ अवरुद्ध हो गए, हृदय भर आया। कुछ टूटे फूटे शब्द, कुछ स्खलिताक्षर बाहर आए। मैं इतना ही समझ पाया, उन्होंने भी आपके चरणों में प्रणाम भेजा है। अच्छा सुमंत्र, बताओ मेरे लक्ष्मण ने मेरे लिए क्या कहा? लखन कहे कछु बचन कठोरा। लखन भैया ने तो बड़ी कठोर बात कही थी। कह देना उस दशरथ से 14 वर्ष की अवधि ज्यादा नहीं होती। यह लक्ष्मण वापस आएगा तो उस दशरथ से तीर तलवार से बदला लेगा। मैं दशरथ को छोड़ूंगा नहीं। सुमंत्री जाकर कह देना, जिसने मेरे राघव भैया को वन भेजने का वचन दिया था, मैं उस दशरथ को नहीं छोड़ सकता। बड़ी कठोर बात कही थी, लेकिन राम कैसे बाप को मार डालना चाहिए मैं जानता हूं, यही कहा होगा। और सुनो मेरे मित्र सुमंत्र, अब मैं बहुत आराम से मर सकता हूं। जानते हो क्यों? मुझे अपने राम को लेकर बहुत चिंता रहती थी। मेरा राम सील स्वभाव का है, सीधा साधा है, भोला भाला है, और समाज के लोग सीधे साधे व्यक्ति का अनुचित लाभ उठाते हैं। लेकिन मेरे राम के साथ लक्ष्मण जैसा भाई गया है, जो अपने राम के लिए अपने बाप को मार सकता है। ऐसे लक्ष्मण के रहते मुझे राम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब मैं राम की चिंता नहीं करूंगा। मेरा लक्ष्मण जैसा बेटा राम के साथ है। लक्ष्मण के रहते कोई मेरे राम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतना कहा महाराज दशरथ ने, और पुकारा है, मेरे लाल, मेरे वत्स, मेरे राघव, मैं कितना अभागा हूं। मेरे 4 पुत्र, लेकिन अंतिम बेला में एक भी आंखों के सामने नहीं है। मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया, मुझे माफ करना राघव। मेरी पुत्र वधू जानकी, मुझे माफ करना। तुम्हारा ससुर इतना कठोर था, तुम्हारे जैसी सुकुमारी को भी मैंने बन जाने दिया। मेरे लक्ष्मण, मुझे माफ करना। अंतिम बेला में रघुनंदन को पुकारा, लखन भैया को पुकारा, श्री जानकी जी को पुकारा। 6 बार राम कहे और महाराज दशरथ के प्राण उनके शरीर को छोड़ करके विदा हो गए। मानसकारिक शब्द चित्र खींच रहे क्या? रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ
पितु हित चित चातक जल धरे। पितु हित चित चातक जल धरे। रघुनंदन प्राण प्रीते। रघुनंदन प्राण प्रीते। राम राम कहि राम कहि। राम राम कहि राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह। राय गयौ सुगरा। 6 बार राम पुकारा। 6 बार क्यों? कहा राम के वियोग में 6 दिन जीना पड़ा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरेउ रघुवर विरह, राव गयौ सुरधाम। राम के वियोग में महाराज दशरथ अपने प्राण को नहीं बचा पाए। महर्षि वाल्मीकि ने तो इस प्रसंग में एक 6 अक्षरों का शब्द महाराज दशरथ के चरणों में एक शब्द श्रद्धांजलि अर्पित की है। कौन गया? कहा तदा जहौ प्राण मुदार दर्शन। इस अर्धरात्रि की बेला में महाराज दशरथ गए। कौन महाराज दशरथ? का उदार दर्शन। उदार दर्शन एक 6 अक्षर है। उदार दर्शन, महामना उदार दर्शन महाराज दशरथ इस दुनिया में नहीं रहे। उदार कहते हैं उत ऊर्ध्वौ आंग समन्तात राति ददातीति उदारः। और दर्शन शब्द का अर्थ होता है दृश्यते अनेनेति दर्शनम। ऐसे लोग देखना भी दर्शन का अर्थ मानते हैं, लेकिन दर्शन का अर्थ होता है जिसके माध्यम से देखा जाए। इसलिए हमारे यहाँ भारत में दर्शन शास्त्र है। जिन शास्त्रों के माध्यम से ईश्वर को देखा जाए, आत्मा को देखा जाए, उसको कहते हैं दर्शन। माने जिसके माध्यम से देखा जाए वह दर्शन शास्त्र है। शास्त्र कहते हैं भगवान ऐसे हैं। वेद भगवान बतलाते थे ईश्वर ऐसे हैं। योगी जो प्रत्यक्ष करते थे वह बताते थे ब्रह्म ऐसे हैं। लेकिन किसी ने दुनिया को दिखाया नहीं कि ईश्वर ऐसे हैं। महाराज दशरथ कौन है? कहा वेद वेद्य, वेद वेद्य पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा को, शास्त्र प्रतिपादित परमात्मा को, योगी प्रत्यक्ष ब्रह्म को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया और दुनिया वालों से कहा देख लो ईश्वर ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं, ब्रह्म ऐसे होते हैं। महाराज दशरथ वह दर्शन है जिनके माध्यम से दुनिया वालों ने ईश्वर को देखा। और उदार कहा दुनिया के हित के लिए जो ईश्वर का भी दान कर दे, जो राम को भी बन भेज दे, इससे बढ़कर के उदार आज तक कोई नहीं देखा गया। तदा जहौ प्राण मुदार दर्शनः। ऐसे उदार दर्शन महाराज श्री दशरथ आज दुनिया से चले गए। महाराज अंतिम बेला में अपने प्रिय पुत्र की गोद तक प्राप्त नहीं हुई महाराज दशरथ को। अंतिम बेला में भगवान का दर्शन नहीं हुआ। ऐसा ही जीवन है महाराज। राम के वियोग में प्राण त्याग दिया। प्रेम इतना जियत मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करि मरण संवारा। लेकिन राम के लिए प्राण त्याग यह छोटी बात नहीं है। राम के विरह में प्राण त्याग दिया। महाराज हाहाकार मच गया। मां कौशल्या पास में थी। दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवम। राज वैद्य को बुलाया गया, नब्ज टटोला गया। महाराज दशरथ दुनिया में नहीं रहे।
वैद्य ने जैसे ही मृत घोषित किया, मां कौशल्या धड़ाम से धरती पर गिरकर अपनी चूड़ियां तोड़ डाली। इतना ही कहीं, बहनों अब हम सब विधवा हो गई। विधवा शब्द एक स्त्री के जीवन के लिए सबसे भयावह विशेषण है। हाहाकार मच गया, सारी रानियां रुदन करने लगी। पूरी अयोध्या में करुणा का साम्राज्य व्याप्त हो गया। अभी राम विरह से अयोध्यावासी उबरे नहीं थे कि पूज्य महाराज के मरण ने आज दोहरा आघात कर दिया। सारे अयोध्यावासी रुदन करने लगे।